Assalamualaikum student, welcome back to my channel. I hope you are doing great. So students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो काफ़ी दिन हो गए मैं आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ये सारे के सारे पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका देखा होगा। कैप्टन अमेरिका की जो अवेंजर्स हैं, अवेंजर्स में उसके पास एक शील्ड होता है। तो शील्ड का मतलब ही क्या है? प्रोटेक्शन है। शील्ड का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन है स्टूडेंट्स। तो शील्ड का मतलब बनेगा प्रोटेक्शन। तो शील्ड का मतलब ही प्रोटेक्शन है। तो स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनर शेल के अंदर, मतलब जैसे कि के है, एल है, एम है शेल, तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड शेल वाले हैं सपोज इलेक्ट्रॉन, तो वो थर्ड शेल वालों को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और शील्ड करते हैं। किससे? न्यूक्लियस से। कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो थर्ड पर जितनी जानी चाहिए थी उतनी नहीं जाती बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है इनर इलेक्ट्रॉन का भी, कि वो इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्यों रिपेल करते हैं। तो पहले जस्ट डेफिनेशन को हम रीड आउट कर लेते हैं कि बात क्या है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। के उस अट्रैक्शन को जो है शील्ड करेंगे, स्क्रीन करेंगे, जो न्यूक्लियस की होगी वैलेंस शेल के ऊपर, जिसके रिजल्ट्स में क्या होगा? एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन फेल्ट लेस न्यूक्लियर चार्जेस, मतलब जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लेस न्यूक्लियर चार्ज जो है फेल्ट करेंगे देन एक्चुअल, मतलब एक्चुअल उनको करना चाहिए लेकिन वो क्या करेंगे? लेस न्यूक्लियर चार्ज करेंगे एक्चुअल की निस्बत। तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग जेड इफेक्ट से, EFF से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहले तो देख लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन करते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं हमारे पास। टू टाइप ऑफ फोर्सेस है। पहली जो है हमारे पास वो है पॉजिटिव, और पॉजिटिव की आपस में नेगेटिव, नेगेटिव की, और पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो बेसिकली ये तीनों मिलकर, ये दोनों चली जाती हैं हमारे फोर्स ऑफ रिपल्जन में। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जस्ट लाइक दिस दिस वन, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक होगी स्टूडेंट बात। तो अभी हम सोडियम और जो है पोटाशियम, उसकी एग्जांपल से देख लेते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस तरह, सॉरी हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो किस तरह ट्रेंड करेगा, पीरियोडिक ट्रेंड उसका क्या होगा। और उसके बाद एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह शील्डिंग इफेक्ट, किस तरह इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको शील्ड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, हम लोग इसका पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं कि पीरियड में ट्रेंड क्या होगा। तो पीरियड में आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, दैट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ शेल हमारे रिमेन सेम रहते हैं, तो
जो पीरियड के अंदर जो है हमारा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। लेकिन हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि मैंने इधर दो एग्जांपल्स ली हैं, दो एग्जांपल्स जिनसे हमें पता चलेगा कि या ये तो मैंने ली है पोटाशियम की और ये मैंने ली है सोडियम की। तो पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 19 इलेक्ट्रॉन की आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें भी पहले में 2, दूसरे में 8, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट आप देखेंगे, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो ये सोडियम की बात करें तो सोडियम में नंबर ऑफ शेल जो हैं 1, 2 और 3 है। लेकिन पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ शेल जो हैं हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा कि पोटाशियम की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा पोटाशियम के अंदर, पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि देख 2-3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो इसको शील्ड कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है इस पर, न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा एज़ कंपेयर टू दिस, इस वाले के। तो अब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो उसको शील्ड कर ही रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब वो तो शील्ड कर रहे हैं, सोडियम का 11 होता है इलेक्ट्रॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। तो अभी 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यहाँ पे उसको 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं या फिर शील्ड कर रहे हैं। और एज़ कंपेयर टू दिस, यहाँ पे उसको 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि एक बंदा रूम में आना चाह रहा है लेकिन रूम में पहले से ही 18 लोग हैं जो उसको अंदर आने नहीं देते, ठीक हो गया। लेकिन अंदर एक बॉस बैठा हुआ है वो उसको अंदर आने देता है, लेकिन 18 लोग जो हैं वो उसको रेजिस्ट करेंगे। तो दैट्स मीन उसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी कम है एज़ कंपेयर टू अंदर अगर 10 लोग उसको कर रहे हैं तो बॉस जो है मे बी उसका डिसीजन जो है ओवरकम कर जाए। तो इसीलिए जो पोटाशियम है इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी वो कम होगी एज़ कंपेयर टू सोडियम। तो स्टूडेंट्स इज़ ऑल अबाउट आवर शील्डिंग इफ़ेक्ट। अगर कहीं से समझ नहीं आया है तो आपने मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और स्टूडेंट प्लीज़ 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 जितना हो सके मेरी वीडियोस शेयर करें और लोगों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो विल बी सून ऑन पीरियोडिक टेबल।